नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम सॉलिड के अंतर्गत जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न संख्या 16 में हमारे पास दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज शुंडाकार। समबाहु त्रिभुज शुंडाकार को हम इस मॉडल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि समबाहु त्रिभुज शुंडाकार होता क्या है। समबाहु त्रिभुज शुंडाकार होता है जिसमें आधार में समबाहु त्रिभुज बनती है और बगल में इसमें तीन समद्विबाहु त्रिभुजें बनती हैं। ये हमारे पास और ये समद्विबाहु की सारी भुजाएं शीर्ष पे जाके मिलती हैं, एक ही बिंदु पे जाके मिलती हैं। तो ये हमारे पास इसमें प्रश्न में दिया हुआ है। ये हमारे पास वर्टिकल प्लान है, ये हॉरिजॉन्टल प्लान है। क्योंकि मैंने कहा था कि फर्स्ट एंगल पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट एंगल पे जब हम काम करते हैं तो वर्टिकल प्लान हमारे पास जो ऊपर की तरफ आता है और जो हॉरिजॉन्टल प्लान है जो एक्स वाई से नीचे की तरफ जाता है। ये किस वजह से जाता है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लान को 90 डिग्री के ऊपर घुमाया जाता है। अब 90 डिग्री के ऊपर इसलिए घुमाया जाता है ताकि ये हमारे पास एक सपाट पेज की तरह नजर आए, एक शीट की तरह नजर आए। दोनों जो व्यू हैं, जो सामने दृश्य है या फिर ऊपर का दृश्य है, वो हम इसमें एक सीधे कागज के ऊपर नोट कर सकें। अगर हमारी जो अपने पास शीट होती है, शीट बिल्कुल सीधी होती है, वो घुमावदार नहीं होती है कि हम उसमें ऊपर से भी आकृतियां बना सकें। तो इसलिए हम इसको 90 डिग्री के ऊपर नीचे की तरफ घुमाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल प्लान एक्स वाई से नीचे की तरफ। ये इसमें जो पिंड है हमारे पास, ये पिंड हमारा एक्स वाई रेखा जहां ये हॉरिजॉन्टल प्लान और वर्टिकल प्लान मिलते हैं उस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर दूरी लिए हुए होते हैं। वही 1 सेंटीमीटर दूरी हमारे को नजर आती है एक्स वाई से नीचे की तरफ। अब जो हमारे पास एंगल वर्टिकल प्लान के ऊपर बनाता है वही एक्स वाई के ऊपर भी बनाता है। जो वर्टिकल प्लान के ऊपर या एक्स वाई के ऊपर बनाता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो इंपैक्ट पड़ता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लान के ऊपर। अगर हम कहें कि वर्टिकल प्लान के साथ इतने डिग्री का कोण बनाता है तो वो हमारे पास वर्टिकल प्लान के ऊपर नजर नहीं आएगा, वो हमारे को हॉरिजॉन्टल प्लान के ऊपर नजर आएगा। तो अभी हमारे पास ये जो वर्टिकल प्लान है उसी के जो एंड छोर होता है वहां पे एक्स वाई हमारे पास रेखा होती है। अगर हमारे पास एक्स वाई के साथ कोई एंगल बना रहा है तो हमारे को जब हम इसको 90 डिग्री के ऊपर घुमाएंगे तो ये हमारे को हॉरिजॉन्टल प्लान के ऊपर नजर आएगा इस प्रकार से। अगर कोई एंगल हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लान के ऊपर कोई एंगल बना रहा है, कोई पिंड उसके साथ एंगल बना रहा है, तो वो हमारे को कहां नजर आएगा, वो नजर आएगा हमारा वर्टिकल प्लान के ऊपर नजर आएगा। अब प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज शुंडाकार का सामने व ऊपरी दृश्य बनाओ। ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि हमारे पास त्रिभुज की एक भुजा एक्स वाई के साथ 45 डिग्री का कोण बाईं ओर बनाती है और ये हमारे पास बनाती खड़ी है। जो उसने खड़ी है लिखा है, इसका मतलब ये खड़ी भुजा के लिए नहीं यूज किया है। ये किसके लिए यूज किया है? त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज शुंडाकार के लिए यूज किया है कि वो अपने क्षैतिज धरातल पर खड़ी है। तो इस चीज का ध्यान रखें। प्रश्न को एक बार दोबारा से, थोड़ी सी मिसप्रिंट है, फिर भी इसको ध्यान से समझने को। ये जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज खड़ी है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लान के ऊपर खड़ी है और एक्स वाई के साथ 45 डिग्री का कोण बाईं ओर बनाती है। त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, ये जो शुंडाकार है इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हमारे पास दी हुई है। भुजा नहीं खड़ी है, वो है हमारे पास क्या है, ये समबाहु त्रिभुज शुंडाकार क्षैतिज धरातल पर खड़ी है। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक्स वाई के ऊपर हमने क्या करना है, एक बिंदु ले लेना है सबसे पहले। अब लेना है 45 डिग्री का कोण बाईं ओर। तो हम बाईं ओर की बात कर रहे हैं तो बाईं ओर से स्टार्ट करेंगे। 40 5 45, ये 45 डिग्री का एंगल था। 1 सेंटीमीटर हमने ऊपर से गैप छोड़ देना है।
एक कोण था 45 डिग्री। दूर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये AB रेखा ली। लास्ट टाइम हमने जो समबाहु त्रिभुज बनाई थी वो बनाई थी D की सहायता से, कि हमने 60 डिग्री का कोण एक साइड बनाया, 60 डिग्री का कोण दूसरी साइड बनाया। जहां वो मिलके वो हमारे पास तीसरा कॉर्नर आ गया था। तो इस बार हम करेंगे 3 सेंटीमीटर भुजा के बराबर प्रकार खोल के एक चाप लगाएंगे B से और उसी प्रकार से काटते हैं। वो आ गया C बिंदु, इसको मिला दीजिए A बिंदु के साथ और उसी प्रकार बिंदु B के साथ भी मिला देना है। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज बनी है, शुंडाकार नहीं बनी है। शुंडाकार बनाने के लिए हमारे को इसका केंद्र लेना होगा, जबकि वो केंद्र नहीं होके क्या होगा, सामने से हमारे को देखने के ऊपर ये जो शीर्ष था इसका, ये सेंटर में नजर आएगा। वो सेंटर हमने निकालना है। दोनों तरीके आसान है। अगर हम दो कोणों का समद्विभाग करो फिर भी सेंटर आ जाएगा, पर उस समय बहुत सारी लाइनें लग जाती हैं, उनको मिटाना भी पड़ता है। तो मैंने D का इस्तेमाल कर रहा हूं। D की सहायता से मैंने 30 डिग्री का कोण B बिंदु के ऊपर बना लिया और C बिंदु के ऊपर 30 डिग्री का कोण हमने D की सहायता से बनाया। ये 60 डिग्री का आधा हमने 30 डिग्री किया है। ये केंद्र आ गया, केंद्र को मिला दीजिए सभी कॉर्नर्स के साथ। ये आ गया समबाहु त्रिभुज। ये है शुंडाकार, जिसमें ये ऊपर जाके मिल रही है, इसका नाम हमने रख दिया है D। जहां ये केंद्र बना था वो D बिंदु है। AD रेखा आ गई, BD रेखा आ गई और CD रेखा आ गई। AD रेखा, BD रेखा और CD रेखा, ये 3 रेखाएं आएंगी। अब इनके प्रोजेक्शन ले लेते हैं। सेट स्क्वायर सबसे अच्छा माध्यम है। यहां गया C बिंदु से प्रोजेक्शन। अब आगे की ओर ले जाना है तो हम करेंगे स्केल का उपयोग। A बिंदु से प्रोजेक्शन, जो शीर्ष था, शीर्ष D बिंदु का प्रोजेक्शन। ये हमारे पास सेट स्क्वायर बिल्कुल स्केल के साथ लगा हुआ होना चाहिए, तभी हमारे पास ये सीधे जाएंगे प्रोजेक्शन। अब हमने इसकी हाइट लेनी है। हाइट हमारे पास कहां ली जाएगी, जो इसका शीर्ष है, शीर्ष वाला हमारे पास आता है D यहां पे। उससे पहले हम ये ले लेते हैं, ये B डैश आ गया, ये आ गया A डैश, C से गया C डैश आ गया, A से A डैश आया था। अब ये प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले जाने से पहले हम इसका शीर्ष ज्ञात कर लेंगे। एक्स वाई के ऊपर सेट स्क्वायर रखा और ये 5 सेंटीमीटर हमने ऊंचाई ले ली। ये ऊंचाई है, ये शीर्ष हमारा बता रही है, ये कोई भुजा नहीं है, तो हमने इसको डॉटेड में ही रखा है। कॉर्नर BD थी, ये वाली BD भुजा हमने क्या करना है, B डैश से लगानी है। D डैश को मिला देना, B डैश को D डैश के साथ। ये हमारे पास पक्का आएगा, क्योंकि जब हम नीचे से देखेंगे तो ये कॉर्नर जो है, इसके सामने कोई भी हमारे पास भुजा नहीं है, तो ये हमारे पास पूरा नजर आएगा। उसके पास नेक्स्ट आता है हमारे पास A के सामने हमारे पास AD भुजा जो है, उसके सामने ये वाला पोर्शन आ रहा है, सामने एक तरफ ये भुजाएं आ रही हैं, तो ये इसके पीछे छुप गया है। तो हम क्या करेंगे, ये भी डॉटेड में ले लेंगे। A डैश को D डैश के साथ मिला देना है। ये डॉटेड में आ गया क्योंकि इसके सामने ये भुजा है। इसी प्रकार C का प्रोजेक्शन जाएगा, इसके सामने कोई भी यहाँ पे है नहीं है नीचे की तरफ। जब नीचे से देख रहे हैं तो यहाँ पास पक्की आ जाएगी। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज शुंडाकार का सामनी व ऊपरी दृश्य था। सामनी वर्टिकल प्लान के ऊपर बना है, ये हॉरिजॉन्टल प्लान के ऊपर हमारे पास प्लान व्यू बना है, ऊपर से देखने वाला दृश्य बना है। त्रिभुज की भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर दी गई थी, जबकि शुंडाकार की ऊंचाई हमारे पास थी 5 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हमारे पास एक्स वाई के साथ 45 डिग्री का कोण बाईं ओर बना रही थी। बाईं हमारा बाईं होता है, दाईं ये साइड होती है। और ये समबाहु त्रिभुज शुंडाकार हमारे क्षैतिज धरातल पर खड़ी थी। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।